वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोजाना की बुनियाद पे क्रिप्टो मार्केट से हमें मौसूल होती हुई ताज़ा तरीन खबरें और साथ आपको आगाही देते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर में बीटीसी की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है, ताकि दोस्तों बीटीसी के स्केल को फॉलो करके हम मार्केट के उन कॉइन्स में ट्रेड ले सकें जिनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होता है, जिनमें पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं और इवन कि आने वाले दिनों में उनके किसी भी इवेंट की वजह से उनमें बूस्ट आने के चांसेस दिखाई दें तो फ़ौरन हम आपको उसकी अपडेट देते हैं हमारी इवनिंग वीडियो में भी और डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में भी। सो गाइस, इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद आज एक एक्सचेंज के बारे में अपडेट देने वाला हूं और ये सिलसिला मज़ीद जारी रहेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, आगाज लेते हैं बीटीसी डोमिनेंस से, जिसमें फिर से कमी हो चुकी है, जो मैं आपको पहले से ही बता रहा था। अब ये 37.8% में एंटर हुआ है और ये अब तक का सबसे लो लेवल है। यानी हम बीटीसी को आज तकरीबन 7 माह बाद 38.70 पे देख रहे हैं। और सरमायाकारी में दोस्तों जो रात को इजाफा हुआ था, मार्केट अभी उसके एतबार से कुछ ज़्यादा प्लस नहीं कर सकी, बल्कि 15 से 16 बिलियन डॉलर का जो इजाफा था उसमें से 4 बिलियन डॉलर जो है सरमायाकारी एक मरतबा फिर से निकल चुकी है। इसे दोस्तों मैं समझता हूं कि ये पंप एंड डंप जो है इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, जिसकी अपडेट मैं आपको देता चला आ रहा हूं। और ज़्यादातर व्यूवर्स का ये मानना है और पूछना भी है ईमेल्स के थ्रू कि क्या ये फेक पंप है, टेम्पररी है। ओबियसली दोस्तों ये टेम्पररी पंप है और ये टेम्पररी पंप जो इथेरियम को कोई भी लेवल टच करवा सकता है। खैर, ये बातें मैं करता रहता हूँ आपसे, लेकिन आप शायद स्किप करने की वजह से इन बातों को गौर से सुन नहीं पाते। कोशिश करें कि वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि आपके इल्म में एक एक बात आ सके, क्योंकि हर चीज़ आप ही के नॉलेज में और आपके एजुकेशन में इजाफा करने का एक वसीला है। सो गाइस, बीटीसी जो है वो हमारी रात की मार्केट से लेकर अब तक उससे बेहतर $200 का पंप दिखा रहा है। जबकि इथेरियम अपनी रात की पोजीशन से दोस्तों स्किप कर चुका है, जैसे कि उसने अपना हाई लगाया है दोस्तों 1645 का। 1645 और 1653 तक के दरमियान इसने अपना हाई लगाया, यानी कि 1653 का, और उसके बाद इसकी मार्केट वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर सकी। ऑन द स्पॉट मैंने आपको 2 लेवल बता दिए थे ताकि आप कहीं इस मार्केट के पंप को सीरियस लेकर अपना नुकसान ना कर बैठें। खैर, आपको आइडिया देना दोस्तों मैं ज़रूरी समझता था। 1655 पे मार्केट ने 1 घंटा भी रेजिस्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से 1630 पे आ गई और आपको भी इस बात का आइडिया हो गया कि ये टेम्पररी पंप था। वरना मोस्टली कोई भी अनएजुकेटेड बंदा यही समझेगा कि बस अब इथेरियम गया 2000 पे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हमें लेवल्स फॉलो करने होंगे। मैं हमेशा आपको बताता रहूँगा लेवल्स एंड लेवल्स के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मज़ीद क्या सूरत हाल बनेगी, आज इथेरियम और बीटीसी की इस पे बात करेंगे और साथ आपको लूना के बारे में भी मैं यहाँ पर आगाही देने वाला हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद लूनेक। ओके, ये भी आज का सवाल है दोस्तों, बहुत अहम। लेकिन उससे पहले कुछ प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। इथेरियम बीएनबी के सिग्नल आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए गए थे कि ये आपको सूटेबल रहेगा 270 पे, जिन दोस्तों ने बिगिनर के तौर पे बाइंग करनी थी। तो दोस्तों ये हाई लगा कर आया है 281 का। तमाम बिगनर्स को इसने एक बहुत ही अच्छी ट्रेड दे दी है, ठीक है। यानी कि बिगनर्स तो इस वक्त $11 ईच बीएनबी अर्न कर चुके हैं और वो दोस्त जिनकी पहली और आखिरी बाइंग थी 280, वो अभी प्लस में आने को सिर्फ $2 पीछे रह चुके हैं। बल्कि एक टाइम ऐसा था कि वो $1 प्लस में भी थे। तो यहाँ पे इसके मैं बिगनर्स के लिए ही दोबारा एक नए सिग्नल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप बीएनबी में ट्रेड करना चाहते हैं दोबारा से तो 273 इसका सपोर्ट लेवल बन रहा है। फर्दर डिटेल में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कार्डेनो हम पहले से बाय कर चुके हैं, तो कार्डेनो में हम थोड़ा सा पंप देख रहे हैं। आप 4750 में इससे एग्जिट कर सकते हैं। सोलाना की अगर बात करें तो गाइस, सोलाना में 40 सेंट का इजाफा हुआ है। मैं इसे ट्रेड के अभी फ़िलहाल काबिल नहीं समझता, क्योंकि ये लॉस बहुत बुरी तरह देता है। दूसरी जानिब डॉट की हमने दोस्तों जो आपको सिग्नल प्रोवाइड किए हैं, मार्केट अभी वहाँ पर नहीं आ सकी, फिर भी मैं आपको रिमेन करवा देता हूँ 6.80। और पॉलीगॉन मैटिक यहाँ पर स्ट्रक है और समझ लें कि स्टेबिलिटी के लिहाज से ये मार्केट का एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन है। एवेक्स की हालत कुछ ख़ास ठीक नहीं है। एवेक्स से रिलेटेड अब वाकई ही कुछ गलत खबरें आना शुरू हो चुकी हैं
क्योंकि एवेक्स के वॉलेट से कुछ दोस्तों पैसे चोरी हो चुके हैं और उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो सकी तो जो है एवेक्स का जो मामला है वो बिगड़ सकता है, फिर मुझे शायद उस पर आपको सेपरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़े। ETC के प्राइस में $1 का इजाफा हुआ है जो सिर्फ इथीरियम की वजह से आया था दोस्तों, और यूनिस्वैप भी यहाँ पर स्ट्रक है जिसके सिग्नल आपको ऑलरेडी एडवांस में प्रोवाइड हैं 5.85 के। कॉस्मो की अब बात करते हैं दोस्तों। कॉस्मो में 60 सेंट का इजाफा हुआ है और इसकी बाइंग दोस्तों हमने आपको बताई थी 1180। कॉस्मो ने 1180 का हाई तो नहीं लगाया, अनफॉर्चुनेटली 1188 तक आई इसकी मार्केट। अगर आपने हमारे उस फार्मूले को फॉलो किया है, जब मैं आपको कहता हूं कि कभी 10-15 सेंट का फर्क हो तो बाय कर लिया करें, तो आप इस वक्त एक अच्छी प्रॉफिट में हैं ऑटम को लेकर। ऑटम एक बहुत मंजा हुआ बिहेवियर यहाँ पर हमें दिखा रहा है, चाहे कम ही सही। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अपना प्रॉफिट लेवल लो ही रखें। दूसरी जानिब नियर के अंदर दोस्तों एक बड़ा पंप आया है काफ़ी लंबे अरसे के बाद। नियर ने हमें इस वक्त जो है 25 सेंट की ट्रेड दी है, लिहाजा इसके ओल्ड जो होल्डर्स थे 4.40 वाले, वो इस वक्त 11 सेंट की प्रॉफिट में हैं। और चेन लिंक की यहाँ पर हम बात करेंगे। चेन लिंक दोस्तों 6.92 से निकल के 7.07 पे आया है, इसमें 17 सेंट का इजाफा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों टेरा क्लासिक की, जिस पे मैंने आज आपको थंबनेल प्रोवाइड किया है। अब कई दोस्तों का हमसे ये पूछना है कि ये सर कहाँ तक जा सकता है। दोस्तों ये बात अगर आप YouTube के ऊपर किसी फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर अकाउंट पे जा कर के तलाश करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी तलाश बिल्कुल गलत है। कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पर टेरा लूना क्लासिक जो है वो अच्छे खासे हाई रेट पे बाय किया है, वो सभी तो लॉस में हैं। उनको तो अभी ये बढ़ता हुआ पंप कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये होता क्या है कि जो हर दफ़ा का पंप होता है वो उसको ट्रेंड पे लेके आ जाता है टेरा लूना क्लासिक। अब कई दोस्त हैं जिन्होंने इसके अंदर बाइंग 08 पे कर रखी है, उनको तो ये 000 बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही इस वक्त। इसके अभी तक के दोस्तों टोटल पंप की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 41 सेंट का पंप आया है, यानी कि इसने अपना स्टार्ट किया पंप 00011 से और अभी ये 00053 में है। अब कुछ दोस्तों का मानना है इसके अंदर बर्निंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दोस्तों जो लोग इसकी हिस्ट्री नहीं जानते, जो क्रिप्टो को सही तरीके से नहीं समझते, वो अक्सर ऐसे बहानों को हमेशा मार्केट के पंप का जरिया समझ लेते हैं। देखें इस वक्त इसका जो सिस्टम था जो पिछला, वो टोटल बर्बाद हो गया था। ये एक लंबी स्टोरी है, इसके ऊपर मैं पिछली कोई 50 वीडियो डाल चुका हूँ। आप हमारे चैनल पे स्टडी करें, जाकर आपको हर वीडियो मिलेगी कि बर्निंग इसमें यकीनन स्टार्ट हुई होगी, जो भी इसका इस वक्त चल रहा है सिस्टम। लेकिन मैं खुद अपनी ऑडियंस को इसे लेकर के अलर्ट कर चुका हूँ। सो मैं इस कॉइन को बहुत ही रेयर किसी की ट्रेड के लिए इसके प्राइस एनालिसिस भी शेयर करता हूं। उसकी रीज़न ये है दोस्तों, पैसा आता तो यकीनन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इसकी तरफ से जो लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, यानी कि ये $130-140 का ये कॉइन था और आज ये जीरोज में पड़ा है, तो यकीनन ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है जो बिगनर्स हैं। और जो ओल्ड होल्डर्स हैं, प्रीवियस हैं, वो इस वक्त अच्छे खासे नुकसान में हैं। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रेड कैसे की जा सकती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप इसके अंदर 25 से $50 की ट्रेड कर सकते हैं और एज फॉर रिस्क, टोटली रिस्क के साथ। अब जिन दोस्तों ने भी मैंने इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए थे 00016 पर, और साथ मैंने कहा था कि आप इसे $25 का बाय कर लें, ये यहाँ से क्रैश करे तो 25 का और बाय कर लीजिएगा, लेकिन अगर नहीं करता तो वेट कीजिएगा। तो आप इस वक्त दोस्तों $25 के साथ तकरीबन $75 तक अर्न कर चुके हैं। सो अभी भी यही फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होता है। और जो सवाल है आपके जेहन में कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद लूनेक, तो दोस्तों ये कोई नई चीज़ है ही नहीं, इसके ऊपर हमारी नज़र बहुत गहरी है। तो आप में से जो बिगनर आज भी इसमें ट्रेड लेना चाहता है तो वेट कीजिएगा इसे थोड़े से डाउन होने का, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी 52.32 का पंप आ चुका है। तो कल 7 सितंबर थी, इसका जो बाइनास पे जो विड्रॉल और डिपॉजिट था वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया गया 4 घंटे के लिए, और अब उसे बहाल कर दिया गया है। खैर यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोबारा इसके अंदर एंट्री, मार्केट क्रैश होने के साथ भी हम देख रहे हैं कि ये क्रैश नहीं हो रहा। तो दोबारा एंट्री की अगर बात करें तो इसमें
40 पे एंट्री बनती है, और अगर आप इमीडिएटली एंट्री करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आपको 3075 3095 तक का हाई भी दिखा सकता है, लेकिन इसमें लॉस के 100% चांसेस होंगे। अब बढ़ते हैं दोबारा से मार्केट की तरफ। सो गाइस, फर्दर डिटेल में जितने भी कॉइन अभी जिस पोजीशन पे थे वो स्ट्रक है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा गिर रहा है और ये पंप एंड डंप का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने वाला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिल कॉइन के अंदर 3 सेंट का सिर्फ इजाफा हुआ, ये कोई इजाफा ही नहीं है। APE ने 15 सेंट की रिकवरी की है, और यहाँ पर CHZ जो है वो 1850 पे हमारी बाइंग हो चुकी है थ्रू द वीडियो। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक पंप CHZ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सो गाइस, यहाँ पर कू कॉइन हमारी बाइंग है 9.05 पे, अभी हम 10 सेंट की प्रॉफिट में हैं, वेट करेंगे 9.30 का, उस पे एक अच्छी एग्जिट बन जाएगी इसकी दोस्तों। और ई कैश जो है वो अभी तकरीबन हमारी सेकंड बाइंग के करीब नहीं आ सका, और प्रॉफिट भी अभी नहीं दे रहा। HNT की यहाँ पर अब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये कल रात की निस्बत 4.70 पे इसने अपना लो लगाया था, एक मरतबा फिर से इसमें 26 सेंट की ट्रेड बन रही है। अभी ये दोस्तों आप सभी के पास HNT मौजूद होगा। मैं आपको रात की वीडियो में अपडेट दे चुका हूं कि आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। जिनको भी ऐसा लगता है कि ये कुछ भी रिकॉर्ड बना सकता है, तो आई होप कि आपको कंटिन्यू करना चाहिए, दैट्स बेटर। हो सकता है मेरे एनालिसिस गलत हों। तो यहाँ पर नियो की बात करते हैं, 8.81 पे आ चुका है दोस्तों। ये नियो एक अच्छी पोजीशन में है, तो इसे हम 8.70 या 75 पे बाय करके $9 पे एग्जिट कर सकते हैं। ये हमें 20 सेंट की 25 सेंट की अच्छी ट्रेड दे सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं रोनी कॉइन की। APE और रोनी दोस्तों मार्केट का वो कॉइन है जो अभी स्ट्रक है, किसी भी वक्त पंप लगा सकता है HNT की तरह। ठीक है, ये आपके पास मेरे पास तो खैर हज़ारों एग्जांपल्स हैं कि जैसे BNB है, HNT है, BSW भी था, GMT भी है। ये सारे कॉइन एक टाइम आता है, इवन के एल्पाइन है, XEC है। ऐसा ही होता है क्रिप्टो की मार्केट में कि सभी कॉइन एक साथ आपको ट्रेड नहीं दे सकते, ना देते हैं। सो गाइस, इस वक्त मार्केट की सूरत हाल काफ़ी स्ट्रक है। बैट हमने बाय कर रखा है 3150 पे, जिन दोस्तों ने भी इसे सेल कर दिया था, अब आप दोबारा बैट को 3180 पे बाय करके रात की मार्केट से पहले 3350 पे सेल कर सकते हैं, और ये इसकी एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करना दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर इस चीज़ को सीख जाते हैं तो आपको शायद किसी को फॉलो करने की भी ज़रूरत ना रहे। अब बढ़ते हैं दोस्तों फेयरडेस्क एक्सचेंज की तरफ, जिससे लेकर के काफ़ी ईमेल्स हमें मौसूल हो रही थी, और कुछ दोस्तों को समझ लें कि मैंने जो रिकमेंड की थी इसकी सेपरेट वीडियोस थी आपसे एजुकेशन पर्पस के लिए, उस पर अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्विटर अकाउंट की तरफ चल के। सो गाइस, जिन दोस्तों को भी फेयरडेस्क एक्सचेंज का जो अकाउंट था ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमें ईमेल मौसूल हुई थी कि जी हमें इस एक्सचेंज के विड्रॉल में भी जो समझ नहीं आ रही कि कितना मिनिमम विड्रॉल कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इस पर मिनिमम $20 का विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हर कंपनी की जारी बात है, एक अपनी पॉलिसी होती है, और किसी भी एक्सचेंज में ट्रेड करने से पहले हमेशा मैं आपको एक समझ लें मैसेज प्रोवाइड करता हूं कि आप वहां पर अपना एजुकेशन लेवल जो है वो कंप्लीट करें। फेयरडेस्क को फॉलो करने से पहले, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आज हमारी मार्केट वीडियो में भी ऐड कर रहा हूं इसको कि मैं हमेशा आपको इसीलिए किसी ना किसी चीज़ का इंट्रो भी देता हूं, इंटीग्रेशन भी करता हूं, ताकि आपको पता चले कि वो चीज़ काम कैसे कर रही है। तो दोस्तों आप इसके ट्विटर अकाउंट पे जा कर के सिर्फ आपने फेयरडेस्क एक्सचेंज लिखना है, इसे जाके अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इसकी तमाम अपडेट आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी। और अगर आप इसकी कोई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसकी वीडियो का लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको लेवल 1 हासिल करने के लिए आप फौरी तौर पे हमारे लिंक को फॉलो करके डायरेक्ट लेवल 1 पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी फंक्शन काम कर रहे हैं, अरीना 1, अरीना 2, और इस वक्त तक की ज़बरदस्त ट्रेड जो आप मतलब डिफरेंट एक्सचेंजेस पे नहीं मिलती, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फेयरडेस्क एक्सचेंज को यहाँ पर आकर फॉलो करें, ताकि इनकी तरफ से आती हुई हर ट्वीट, हर पोस्ट आपको देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ पर 65K फॉलोअर्स हैं, 88 फॉलोइंग है, तो ये कोई कम रेंज नहीं है। एक लीगल एक्सचेंज होने के नाते 989 यहाँ पर ट्वीट्स भी दोस्तों ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिना V2 जो पिछले दिनों लाइव हुआ है
उसको समझने के लिए हमारी जो एक्सवीडियो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। और बल्कि मैं आपको आने वाले दिनों में हर हमारी आने वाली वीडियोस में इसका इंट्रो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि जितने भी इसकी आने वाले फंक्शंस होंगे और जितनी तब्दीलियाँ आएंगी मार्केट में वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। सो गाइस, फॉलो करने का आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसके जितने भी मार्केट के अंदर न्यू फंक्शन अवेलेबल होंगे वो भी आप तक पहुँचते रहेंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं जल्दी से मार्केट की तरफ। सो नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन के प्राइस में कोई खासा पंप नहीं आ सका, लेकिन जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो ट्रेड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी थे। गाइस, मार्केट ने BTC हाई लगाया है 19,385 का, सपोर्ट इसकी बनी है 19,053। जो अच्छी चीज़ है कि 19,000 में BTC कम से कम एंटर तो हो गया। और कल तक की जो इसकी दोस्तों सपोर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी, वो थी 18,644। तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कल तक की बात कर रहा हूँ, मतलब मिडनाइट की बात कर रहा हूँ, तो उसकी निस्बत इसके अंदर $400 की इम्प्रूवमेंट आई है इसकी सपोर्ट में। लेकिन अब इसकी सपोर्ट बन रही है दोस्तों, वो भी तकरीबन $19,053, $19,053, और इसकी मैक्स रेजिस्टेंस है 19,225। अब ये भी देखा जाए तो ये BTC की पहचान नहीं है। BTC जिस भी हालत में हो $700 से $800 की ट्रेडिंग विड्थ देता है, तो ट्रेडिंग विड्थ इसकी दोस्तों बहुत ही कम है। अब बढ़ते हैं इसके कैंडल चार्ट की तरफ। कैंडल चार्ट में दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो आखिरी कैंडल थी जो काबिल दीद है वो ये है बुलिश। समझ लें कि पहले इंगल्फिंग बनी, बाद में ये बुलिश मारूबूजू बन गई, और इसके प्राइस जो थे वो ख़तरनाक हद तक डाउन साइड पे ओपन है। और जब प्राइस डाउन साइड पे ओपन होते हैं दोस्तों, तो वो बताते हैं कि ये कैंडल पहले क्रैश की कैंडल थी। अब हम देख रहे हैं कि जो अगली कैंडल बन रही है और जहाँ पर स्टॉपर लगा है वो भी हैमर हेड है, लेकिन उसके भी प्राइस का जो शेडो है वो भी डाउन साइड पे है। तो BTC की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। अलबत्ता आज टॉप 5 के अंदर BTC की दोबारा से वापसी तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन वो टॉप 5 में भी कभी 3 पे कभी 5 पे आ रहा है, और ऐसा कभी हुआ नहीं था। अब हम 4 आवर की लास्ट 3 कैंडल को देखेंगे दोस्तों। 4 आवर की इसकी 3 कैंडल्स में भी कोई मजायका नहीं है, कोई पावर नहीं है। इवन के जो लास्ट सपोर्ट बन रही है उससे पहले की जो कैंडल है वो बेरिश स्प्रिंग कैंडल है, और स्प्रिंग कैंडल वो भी मिड में बनी है, तो लिहाजा प्राइस का कोई ऐसा बूस्ट आता दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी यहाँ पर हम कुछ अपने एनालिसिस भी ऐड करेंगे। तो गाइस, आज की रेस्ट ऑफ मार्केट के लिए BTC का 19,550 पे 1 घंटे का रेजिस्टेंस ही मार्केट को तब्दील कर सकता है, देन अदरवाइज नथिंग। आज मैं आपको ज़रूरत के तहत ये बताने लगा हूँ कि मार्केट में स्ट्रक के चांसेस हैं 30%, क्रैश के चांसेस हैं 40%, और 30% चांसेस होंगे पंप के, और पंप भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 का। क्रैश कहाँ पर शुरू हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। $19,049 के बाद इसकी मार्केट दोबारा 500 तक का लो लगा सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि डे बाय डे BTC का जो हिसाब किताब है वो ख़राब होता चला जा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मर्ज है। और मर्ज के साथ भी इसके अंदर मैक्सिमम पंप जो मुझे लगता है आएगा वो $23,000 तक का आ सकता है। मतलब इसमें जो मैक्स पंप आ सकता है 23 तक। इसके ऊपर खैर मैं आपको सेपरेट जो है मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। ये इस वीडियो में तो इसे ऐड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दिया है मैंने कि 19,049 पे मार्केट की क्रैश कर जाएगी और पंप इसका स्टार्ट होगा, जिसका इम्पैक्ट आल्ट कॉइन पे बहुत शानदार आ सकता है, वो है 19,550। अभी तक आल्ट कॉइन को दोस्तों मूवमेंट उस तरह नहीं मिल पा रही, क्योंकि दोनों सीनियर कॉइन मार्केट के खुद इस वक्त पूरी तरह पैनिक है। अब बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, इथेरियम की मार्केट ने हाई लगाया 1655 का, वहां पर रेजिस्ट नहीं कर पाई बड़ी हद तक। 15 मिनट इसने वहां पर रेजिस्टेंस अपनी बनाई, और मैंने आपको बताया था मिडनाइट में ही कि हमें 1 घंटे तक इसकी रेजिस्टेंस देखनी होगी, पर ऐसा नहीं हो सका, और जो कुछ भी था वो आर्जी था। लिहाजा अभी भी इथेरियम जो लो लगा कर आया है दोस्तों वो बहुत हैरान कुन है, 1594 का। अब फिर से वही सवाल जारी हैं कि क्या ये टेम्पररी है। दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये टेम्पररी है, ठीक है, और ये चीज़ें चलती रहेंगी। और इस टेम्पररी में हमें हैरान कुन चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। हैरान कुन ये है कि इस टेम्पररी में 2000 तक का भी पंप लग सकता है, ठीक है, जिसके चांसेस मेरे नज़दीक 10% हैं। लेकिन ये 10% ऐसा 10% है कि ये समझ लें कि 90% पे भारी है।
ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ लग जानी चाहिए। खैर, तो यहाँ पर अभी इसकी जो सपोर्ट बन रही है वो है 1594 और रेजिस्टेंस है 1635 की, लेकिन वो भी कम होकर 1622 पे आ चुकी है। अब सवाल बनता है कि क्या ये क्रैश कर सकता है? एब्सोल्युटली। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रात की जो कैंडल थी ये वाली, उसके बाद इथेरियम की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी और स्प्रिंग कैंडल बनी है वो भी क्रैशिंग की, यानी कि बिरिश। 4 आवर की कैंडल चार्ट हमें एक अच्छा आइडिया दे सकती है। सो गाइस, 4 आवर की कैंडल चार्ट में हम देख रहे हैं कि लास्ट जो 4 कैंडल बनी हैं उनमें से ये वही ट्रेंड है जो मार्केट को अप लेकर आया था। ठीक है, उसके बाद ये 3 कैंडल्स हैं 4-4 घंटे की, इसकी सूरत हाल बहुत ही बुरी है। यानी कि जो लास्ट कैंडल है, सेकंड लास्ट कैंडल है, वो बीरिश स्प्रिंग कैंडल थी और उसके प्राइस जो थे दोनों साइड से ओपन हो गए, यानी कि इथेरियम अप एंड डाउन दोनों तरफ हमें दिखाता रहा। नो डाउट ऐसा ही हुआ। और अब जो अगली कैंडल बन रही है वो है बीरिश मारुबुजू की। अब इसका स्टे डिपेंड करता है, 2 घंटे इसका स्टे 1622 पे नहीं 1655 पे बनना चाहिए। अब ये डिफरेंस दोनों के दरमियान दोस्तों है तो अच्छा खासा $33 का, लेकिन क्या करें, इससे पहले मार्केट में पंप नहीं आने वाला। ये खुद ही ट्रेड होता रहेगा अप एंड डाउन का, और इथेरियम में ट्रेड इस वक्त बहुत रिस्की हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इथेरियम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें ट्रेड बनेगी 1580 पे, आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं $400 तक की 1580 पे, और एग्जिट इसका बनेगा दोस्तों 1630 का। याद रखिएगा ये ट्रेड सिर्फ 12 घंटों की होगी। उसके बाद इसी के साथ अगर आप नेटिव टोकन यूज़ करना चाहते हैं तो वो होगा ATC LDO। ये आज की मार्केट के लिए है दोस्तों। और इसका जो पंप लग सकता है अब उसकी बात कर लेते हैं। पंप दोस्तों है इसका 1655 पे, इसकी रेजिस्टेंस 1 घंटे की, और उसके बाद ये 1710 तक का पंप लगा सकता है, लेकिन मार्केट फिर 1700 पर स्टे नहीं करेगी। उसके बाद इसके वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी आएगी। सो गाइस, याद चाहता हूँ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।